मैया बाछल यानी बड़ी बेटी बाछल का विवाह इधर उमर सिंह के बड़े पुत्र जेवर सिंह के साथ हुआ और काछल का विवाह नेबर सिंह के साथ हुआ। और जो तीसरी बेटी थी सज्जनों आछल, वो प्रांत हरियाणा में ब्याही गई। इधर समय बीतता गया तो मैया बाछल के घर में सज्जनों हर चीज है, और यदि किसी चीज की कमी है तो किसके कि घर में कोई बेटी बेटा नहीं है। एक दिन की बात है कि मैया बाछल जो है आंगन में बैठी बैठी रो रही है और एक बात कह रही है कि हे प्रभु, अरे हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो कि मेरे घर से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। हेलो तो तुलसीराम भैया के प्योर ज्योत की लाइन सुनियो कि हर तरह के चला, क्योंकि कहते भी है ना कि अगर मिक्स सब्जी खाओ तो बागो आनंद अलग होता है और सादा खाओ तो आनंद ना हो। तो चलो देखते हैं मैया बाछल जब तक मटर पनीर ना हो तो स्वाद ही बेकार। आंगन में बैठी बैठी रो रही है। हेलो भैया थोड़ा कैसी बढ़ाओ। और बिन संतान के बाद घर में हुई गई है बदनामी। आज सज्जनों मैया बाछल महलों में रो रही थी, बांधी आ जाती है, कहने लगी महारानी क्यों रो रही हो, क्या बात है, क्या कारण है। तुम्हारी जवानी हंसते ही देखा और होता करते कर पीछे और मेरे संतान के बाद हो रही है बदनामी। आज मैया बाछल जो है सज्जनों यानी महलों में रो रही है, बिलक रही है और बांधी आ जाती है, कहने लगी महारानी तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है, क्या कारण है। तो आज उसकी ज्यादा लाइट हो रही है, ठीक है लाइट बंद रहने देना और चलो। तो मैया बाछल जो है आंगन में रो रही है, कहने लगी बहन अरे हमसे पूर्व जन्म में ना जाने क्या पाप हो गए जो कि मेरे घर से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। मैया बाछल रो रही थी, बांधी ने कहा महारानी आप मत रोइए। अरे क्यों रो रही है, ये तो सब सुख और दुख का खेल है, क्योंकि अभी समय भी ठीक नहीं है। महारानी आप धीरज रखिए, अगर मेरे लिए कोई आज्ञा हो तो बताइएगा। कहा कि जाओ और जाकर के हमारे महाराज को लेवा लाओ। आज मेरे भैया वही चली है और राजा जेवर सिंह की कचहरी में गई। राजा जेवर सिंह की कचहरी में जाकर के क्या देखा कि महाराज जेवर सिंह बैठे बैठे और सार पांच खेल रहे हैं मेरे भैया। एकदम से बांदी ने प्रणाम किया, कहने लगी महाराज क्या करें, शार के खिलंते राजा सारिया तुम्हें कैसी सार सुनाए, तुम्हें बुलायो महारानी ने शुभंद करो दरबार। हे महाराज आपको महारानी ने महलों में याद किया है, चलिएगा। आज मेरे भैया राजा जेवर सिंह ने कचहरी को बंद किया और जब कचहरी से बंद करने के बाद में मेरे भैया
आज चले हैं तो रास्ते में क्या देखा कि जो एक मेहतरानी झाड़ू लगा रही थी, राजा के चेहरा को निहार करके पीठ फेर करके खड़ी हो गई, पले को उल्टा पटक दिया और उसमें 7 झाड़ू मारे। राजा जेवर सिंह ने देखा कि इसने देख करके मुझे क्यों ऐसा किया, तो एकदम से सोचा चलो पूछे चल करके पास में गए, कहा कि तुमने मुझे देख करके ऐसा क्यों किया। तो दोनों हाथ जोड़ करके मेहतरानी कहने लगी, महाराज मेरी गलती को माफ करना, मैंने आज आपका चेहरा देख लिया है, मुझे ये लगता है कि आज मुझे भोजन ही प्राप्त नहीं होगा। आज मेरे भैया राजा को जब बोली की बोली मारी है, क्योंकि महाराज आप निर्वंशी राजा हैं और आपकी रानी के भी गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। जब बोली की बोली मारी, राजा उदास होकर के महलों के लिए चले। मैया वात्सल्य ने आते हुए देखा, राहुल भैया जब आते हुए देखा है तो क्या देखा कि हमारे महाराज जब भी आते थे ये चेहरा फूलों की तरह खिलता था।